हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने फेसबुक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं करंट अफेयर्स और आज हम देखेंगे वीकली करंट अफेयर्स, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज हम देखने वाले हैं। और ये आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और उसी अच्छे आशा के साथ आज हम शुरू करने वाले हैं करंट अफेयर्स यानी वीकली करंट अफेयर्स। और आज का जो करंट अफेयर्स हम लोग का होगा वो होगा 27 मई से 2 जून का, यानी 27 मई से वीकली करंट अफेयर्स होगा और ये 2 जून तक का होगा। यानी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप लोगों के बीच हम लाने जा रहे हैं। बहुत ही स्पेशल करंट अफेयर्स होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्पेशल होगा और सभी प्रकार के एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यानी कि बीपीएससी, एसएससी, चाहे वो यूपीएससी का भी पैटर्न हो, चाहे बीपीएससी का हो, एसएससी, रेलवे, दरोगा। अब तो बीपीएससी जो है टीचर का जो है चौथा चरण का जो बहाली है वो आने वाला है। अभी जो बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं मिथिलेश तिवारी, तो इन्होंने घोषणा किया है कि अब जो है 30 जून तक ट्रांसफर वाला जो सिस्टम है, टीचर लोग का ट्रांसफर वाला जो सिस्टम है वो कर दिया जाएगा। अपने घर के बगल में सभी टीचर का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और दूसरा निर्णय ये लिया गया है कि आपका जुलाई में जो है चौथा चरण TRE ये आने वाला है, यानी कि ये आने वाला है। लेकिन उसमें एक चीज और बोला गया है एजुकेशन मिनिस्टर मिथिलेश तिवारी के द्वारा कि ये जो बहाली होगा टीचर का चौथा चरण, तो ये बीपीएससी टीचर के थ्रू जो लिया जाएगा, इसमें जो होगा पीटी और मेंस दोनों होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें डाला गया है। पहले बात था कि एक ही एग्जाम होगा, लेकिन अब जो है 2 एग्जाम होगा, यानी कि बीपीएससी TRE4 में 2 एग्जाम होगा, पीटी और मेंस दोनों आपका होगा। यानी कि ये डाला गया है, ये कहा गया है। अभी निर्णय देखिए नोटिफिकेशन के बाद पता चलेगा, लेकिन जब एजुकेशन मिनिस्टर बोल दिए हैं तो ये होगा, मान के चलिए। आपको पीटी और मेंस दोनों के लिए रेडी रहना पड़ेगा, तभी आप बीपीएससी TRE4 को क्वालिफाई करिएगा, पास करिएगा। तो इसके लिए आपको मान के अब चलना है कि आपको पीटी और मेंस दोनों का प्रिपरेशन करना होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है उसी प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए ये करंट अफेयर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। यानी कि करंट अफेयर्स जो है बीपीएससी भी अभी एग्जाम होने वाला है, 72वीं बीपीएससी। और ये 72वीं बीपीएससी कब होगा? 72वीं बीपीएससी का जो डेट दिया हुआ है 26 जुलाई को होगा। और उसके लिए आपको जो है बेहतरीन करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। मतलब कहने का मतलब है 30 से 32 का जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर्स का पूछा जाता है। वो चाहे बिहार का मिला के दे, नेशनल दे, इंटरनेशनल दे, सभी प्रकार के करंट अफेयर्स आपके आ सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। और आज का वीकली करंट अफेयर्स जो हम लोग देख रहे हैं 27 मई से 2 जून 2026 का बहुत बेहतरीन और स्पेशल करंट अफेयर्स देखने जा रहे हैं। और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स दिया जा रहा है। और जनवरी से ही करंट अफेयर्स हम लोग का सीरीज चल रहा है, डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, ये सारा क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। और ये अभी 5 महीने हो चुके हैं, छठा महीना भी चल रहा है। तो यानी कि 6 मंथ का जो करंट अफेयर्स डेली वाला हो रहा है, वीकली हो रहा है, ये सारा करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग शुरू करते हैं वीकली करंट अफेयर्स 27 मई से 2 जून, यानी कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। और शुरू करते हैं उसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। यानी कि एग्जाम में ये जो है करंट अफेयर्स आपको लड़ेगा, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स दे रहे हैं। ये लड़ना जो है बहुत मस्ट है, और ये मस्ट क्या, ये लड़ेगा ही लड़ेगा। और जो मद्य निषेध का एग्जाम होगा वो 14 तारीख से होगा, यानी कि 14 जुलाई और 17 जुलाई 14 जून और 17 जून 2026 को तय है बिहार मद्य निषेध। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिहार मद्य निषेध सिपाही का जो एग्जाम होने वाला है 14 जून और 17 जून को जो ये एग्जाम होने वाला है,
इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। तन मन धन से पढ़िए। अब पढ़ना क्या है, अब तो एग्जाम देना है, यानी कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय एआई पोर्टफोलियो लॉन्च किया है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में भारत सरकार ने एआई पोर्ट भारत में किस राज्य ने एआई पोर्टफोलियो यानी कि विभाग का स्थापना किया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभाग, जैसे कि कृषि विभाग होता है, वित्त विभाग होता है, गृह विभाग होता है, ये सारा विभाग होता है। इसी तरह से आपका एक और विभाग लाया गया है। ये भारत का पहला राज्य केरल बने हैं, केरलम जिसका नया नाम हो गया है। भारत का पहला राज्य केरलम बने हैं, जहां पे ये पोर्टफोलियो विभाग का स्थापना किया गया है, यानी कि एआई पोर्टफोलियो विभाग का स्थापना किया गया। जैसे हम लोग देखते हैं रेल जो है, रेल विभाग होता है, कृषि विभाग होता है, चाहे वो पंचायती विभाग होता है, उसी तरह से एक नया विभाग बना दिया एआई विभाग। और ये बनाने वाले भारत के पहले राज्य बने हैं केरल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरल के अभी हम जानते हैं, केरल में अभी मुख्यमंत्री नए बने हैं बीडी सतीशन, यानी कि बीडी सतीशन अभी केरल के नए मुख्यमंत्री बने हैं। केरल के राज्यपाल हैं राजेंद्र आर्लेकर और केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम। तो ये सारा जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है। और केरल के बारे में हम लोग जानते हैं कि रबर के उत्पादन में नंबर 1 स्थान पे है भारत में, यानी कि रबर का उत्पादन सर्वाधिक भारत के किस राज्य में होता है? तो ये केरल में होता है। दूसरा जो पॉइंट आपका क्वेश्चन आएगा कि काली मिर्च का उत्पादन ये भारत ही नहीं पूरे विश्व में सबसे ज्यादा केरल करते हैं। और तीसरा जो क्वेश्चन आता है आपका, तीसरा जो क्वेश्चन आता है, अपने बैंक को पूर्ण रूप से डिजिटल करने वाले भारत के पहले राज्य कौन बने हैं? तो ये बैंकों को डिजिटल करने वाले पहले जो राज्य बने हैं वो भी केरल ही है। और केरल के जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है, एक और थोरियम का सर्वाधिक उत्पादन, मोनोजाइट का सर्वाधिक उत्पादन केरल राज्य करता है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है केरल से रिलेटेड आपको पूछा जाएगा और जरूर पूछा जाएगा। इस सब क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाता है। और एक चीज ध्यान रहे, बार बार हम बता रहे हैं, केरल को नारियल की भूमि कहा जाता है। केरल को नारियल की भूमि वाला राज्य कहा जाता है, लेकिन सर्वाधिक जो अभी नारियल का खेती होता है वो कर्नाटक कर रहा है, यानी कि दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है। पहले केरल करता था, लेकिन अब जो है इसे नारियल की भूमि तो शुरू से कहा जाता है, लेकिन केरल में सर्वाधिक उत्पादन अब नहीं होता है, ये कर्नाटक अब करने लगा है। कर्नाटक नारियल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको केरल से संबंधित हम लोग देखे बहुत बहुत। और भारत का सबसे शिक्षित राज्य में से है केरल। नेक्स्ट है दूसरा नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कौन अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तहत वर्ष 2026 के लिए क्षेत्रीय सहयोग समझौते का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तहत वर्ष 2026 के लिए क्षेत्रीय सहयोग समझौते का अध्यक्ष किस देश को नियुक्त किया गया है? यानी कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने क्षेत्रीय सहयोग समझौते के लिए इस बार जो है 2026 का अध्यक्ष किस देश को चुना है? तो भारत को चुना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। भारत को, ये वीवीआई लगा के रखिए, ये एग्जाम में आपका क्वेश्चन उठेगा, यानी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन है एग्जाम के लिहाज से। आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत को जो है चुना गया है इस बार 2026 के लिए अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के क्षेत्रीय सहयोग समझौते के लिए अध्यक्ष चुना गया है भारत को। अब भारत का बात आता है तो भारत के बारे में हम लोग जानते हैं कि आईएमएफ ने जो है भारत के जो यूपीआई है उसको रियल टाइम पेमेंट विश्व का सबसे अच्छा पहले नंबर पे रियल टाइम पेमेंट के रूप में घोषित किया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी अगर बात किया जाए भारत में रामसर स्थलों की संख्या
100 हो गई है। अगर बात करें कि भारत में साक्षरता दर, वैसे तो जनगणना अभी होगा, अभी जो है भारत में साक्षरता दर 80 पॉइंट यानी 80.9% पहुंच गया है। अभी साक्षरता दर जो है जनगणना के अनुसार से और भी बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 फरवरी के अनुसार भारत का रैंकिंग जो है सुधार आया है और ये 75वें रैंक पे चला गया है, यानी 75 रैंक पे भारत का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में चला गया है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो है अभी भी सिंगापुर टॉप पे है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर अभी भी टॉप पे है, भारत का स्थान 75 चला गया है, जो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है इनके अनुसार। पहले, क्योंकि इससे पहले भी 85 थे, दिसंबर 2025 तक का अगर आंकड़ा लिया जाए तो 85 स्थान पे थे। अब ये जो है 10 अंक का सुधार किए हैं अपने स्थान में, 10 स्थान का सुधार, और 75वें रैंक पे चले गए हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो भारतीय प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स में थोड़ा सा डराने वाली बात है। भारतीय प्रेस स्वतंत्रता, विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स में भारत का रैंक जो है 151 पहले था 2025 में, अब चला गया है 157। ये काफी चिंताजनक है, यानी कि प्रेस मीडिया को लेके काफी चिंताजनक हालत है भारत का, और इसको जो है सुधार करना ही होगा। अगर नहीं करेगा तो और भी रैंक गड़बड़ हो सकता है। ये 177 देशों में भारत का रैंक 157 चला गया है, जो कि बहुत ही चिंताजनक है। तो इसमें आपको सुधार करना होगा, यानी प्रेस मीडिया में सुधार करना पड़ेगा, उसे स्वतंत्र बनाना पड़ेगा, निष्पक्ष बनाना पड़ेगा। और मीडिया को भी चाहिए कि अपना स्वतंत्र और निष्पक्ष जो है न्यूज दें। ये आज से नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आज से हो रहा है, लेकिन स्वतंत्र मीडिया को होना पड़ेगा, न्यूज स्वतंत्र देना पड़ेगा, स्वच्छ रूप से देना पड़ेगा, तभी रैंकिंग में सुधार आएगा। क्लियर है? नॉर्वे इसमें टॉप पे है। अब है तीसरा नंबर क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। हाल ही में भारत में केंद्र सरकार की परियोजनाओं को लागू करने में कौन सा राज्य पहले स्थान पे रहा? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि अभी जो है भारत में जो केंद्रीय योजना, भारत के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जाती है, उसको क्रियान्वयन करने के लिए, उसे लागू करने में कौन सा राज्य नंबर 1 रहा? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको लागू करने में महाराष्ट्र राज्य जो है नंबर 1 पोजीशन, यानी कि महाराष्ट्र राज्य का नंबर 1 पोजीशन रहा इसे लागू करने में, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र राज्य ने केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं तो उसको लागू करने में दिलचस्पी दिखाई, यानी कि सबसे नंबर 1 रहे लागू करने महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बारे में अब हम लोग बात जब करते हैं तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं यानी राज्यपाल हैं जिष्णुदेव वर्मा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि महाराष्ट्र जो है प्याज और अंगूर में नंबर 1 है, प्याज और अंगूर में नंबर 1 है। अभी कपास की खेती में यानी उत्पादन में दूसरे स्थान पे चला गया है, और कपास के उत्पादन में अभी नंबर 1 गुजरात हो गया है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आएगा। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक काली मिट्टी पाई जाती है, जो कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम में। ट्रेडिशनल जीके का भी बेहतरीन रूप से उपयोग किया जाता है। आपको करंट अफेयर्स तो है ही, उसके अलावा उसकी विशेषता जो महाराष्ट्र की है, उन सारे विशेषताओं को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ग्रामीण स्वच्छता में पूर्वी क्षेत्र का नंबर 1 राज्य कौन बना है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, यानी कि ग्रामीण स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता में पूर्वी क्षेत्र का, पूर्वी भारत का नंबर 1 स्टेट बन गया है बिहार। यानी कि बिहार जो है भारत का नंबर 1 स्टेट बन गया है स्वच्छ के मामले में, स्वच्छता के मामले में, वो भी ग्रामीण रूरल एरिया में जो स्वच्छता होता है उसके मामले में पूर्वी भारत में बिहार का नंबर 1 है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बिहार जो है डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है, डेवलप बोलिए, प्रोग्रेस बोलिए, हो रहा है।
कोशिश कर रहा है, बिहार भी प्रोग्रेस करने का अच्छा खासा कोशिश कर रहा है। और इसमें जो श्रेय है वो नीतीश कुमार के हैं, और सबसे ज्यादा श्रेय अभी नीतीश कुमार के हैं। अब तो मुख्यमंत्री के पद पे नहीं रहे, फिर भी उनका जो है योगदान जो है बिहार के विकास में सर्वाधिक है। इसीलिए बिहार जो है पूर्वी क्षेत्र में ग्रामीण स्वच्छता के मामले में नंबर 1 स्टेट बन गया है। यानी कि नंबर 1 स्टेट जो है ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में पूर्वी भारत का अगर बात किया जाए तो बिहार नंबर 1 पोजीशन पे है। इस बार नंबर 1 पोजीशन पे बिहार आ गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बिहार के बारे में अगर बात किया जाए तो बिहार के अभी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बन गए हैं। बिहार की राजधानी पटना है, और बिहार के जो राज्यपाल हैं वो सैयद अता हसनैन है। तो ये कौन है? सैयद अता हसनैन। इससे पहले आरिफ मोहम्मद खान थे बिहार के गवर्नर। और बिहार के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो बिहार मखाना में, मशरूम में, ये सब में नंबर 1 पोजीशन पे है। यानी कि बिहार का पोजीशन जो है नंबर 1 है। मखाना, मशरूम, ये सब चीज में बिहार जो है नंबर 1 है पूरे भारत में। तो ये सब टाइप का क्वेश्चन आपको उठेगा। और बिहार के बारे में जानते हैं, बिहार का क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल के दृष्टि से ये 12वें स्थान पे है भारत में। और जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का स्थान तीसरा है। जैसे महाराष्ट्र का अगर बात करते तो महाराष्ट्र क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर हम लोग बात करें महाराष्ट्र का, तो क्षेत्रफल के दृष्टि से ये कौन से स्थान पे? तीसरे स्थान पे। लेकिन जनसंख्या के दृष्टि से ये दूसरे स्थान पे है। उसी तरह से बिहार जो है जनसंख्या के दृष्टि से तीसरे स्थान पे और क्षेत्रफल के दृष्टि से 12वें स्थान पे हैं। तो ये सब टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ये सब टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 5 नंबर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत और किस देश ने 2027 को कल्चर और टूरिज्म का साल घोषित किया है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में 2027 का कल्चर एंड टूरिज्म का साल किस भारत ने किस देश के साथ मिलकर घोषित किया है? तो अभी देखे हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ये गए थे इटली में मिलने के लिए जॉर्जिया मेलोनी से। और जॉर्जिया मेलोनी जो है इटली के प्रधानमंत्री हैं, और इनका बैठक हुआ था इटली की राजधानी रोम में। और वहीं पे ये घोषित किया गया कि 2027 का जो वर्ष होगा, ये किसका वर्ष होगा? कल्चर एंड टूरिज्म, कल्चर और टूरिज्म का साल घोषित किया गया 2027 का। तो इटली के बारे में हम लोग जानते हैं, इटली की राजधानी है रोम। इटली जो मुख्य प्रधानमंत्री हैं इटली के जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देखे हम लोग कि भारत के प्रधानमंत्री जाके मिले थे इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में कौन भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला भी क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर देश जो है, कच्चा तेल सप्लायर देश जो है, अभी वेनेजुएला बन गया है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा सप्लायर तेल का जो है वेनेजुएला बन गया। वेनेजुएला के बारे में हम लोग जानते हैं कि इस पे अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने देखे कि वहां के राष्ट्रपति को, जो पहले राष्ट्रपति थे, उनको जो है बंदी बना लिया था और अमेरिका के कोर्ट में पेश किया था। और उसके बाद जो है इस यहाँ के जो प्रधानमंत्री, यहाँ के जो कार्यकारी हैं, वेनेजुएला की राजधानी देखते हैं। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? काराकस। वेनेजुएला का जो मुद्रा है वो बोलीवर है। वेनेजुएला का जो मुद्रा है वो बोलीवर है। और इसके जो रोड्रिक्स डेली हैं, यहाँ के जो कार्यवाहक अभी राष्ट्रपति के रूप में कर रहे हैं, रोड्रिक्स डेली कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स के तौर पे देख रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारा अभी देख रहे हैं कि विश्व का जो है सारा गोलमोल अमेरिका कर रहा है। विश्व के कई देशों से खतरा मोल ले रहा है, और सुपर पावर है तो खतरा मोल लेना बनता है।
यानी कि ईरान से कभी उसका सीज फायर हो रहा है, कभी सीज फायर भंग हो रहा है, यानी कि कभी युद्ध कर रहा है, कभी रुक रहा है। तो इससे क्या होता है ना, पूरे विश्व में उथल पुथल मच रहा है। कहने का मतलब है कि पूरा विश्व जो है निश्चिंत नहीं है, अपना निश्चिंत दिमाग नहीं रखा है, क्योंकि कभी भी युद्ध हो जाता है शुरू, और कभी भी। इससे क्या घटा है? इससे घटा विश्व के सभी देशों को है, उसके तेल पे जो है, आयात पे जो है बहुत गहरा जो है आघात पहुंचता है। अभी देखे हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी जो इराक, ईरान, ये सब जो देश हैं, खाड़ी जो देश हैं, ये सभी तेल के मामले में जो है बहुत ही ज्यादा आगे हैं सभी से, और इस पे हमला करते रहते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। तो ये सारा जो है तेल का कहानी है, सारा जो है तेल का कहानी है। और परमाणु कार्यक्रम को इनके रोकने का जो प्रेशर बनाया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन वो सही से लागू, मतलब सही से आक्रमण भी करते हैं, बीच में छोड़ भी देते हैं। तो ये कहने का मतलब हुआ है, थोड़ा देर तुम जो है आराम करो, फिर लड़ेंगे, फिर हम आराम करेंगे, फिर लड़ेंगे। तो ऐसा कहानी हो गया है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप को अभी तो हम लोग नीतीश कुमार को बोल रहे थे पलटी मारते हैं, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा पलटी विश्व में कोई भी नेता नहीं मार रहा है। तो उनका कहानी जो अलग है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। विश्व में गंभीर आर्थिक संकट तो आना तय है। जब इसका युद्ध जब तक नहीं थमेगा तो विश्व के सभी देश आर्थिक संकट से जो है घिरेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आरबीआई के द्वारा अक्टूबर 2028 तक किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में संदीप बख्शी की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दिया है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आरबीआई के द्वारा अभी हाल ही में जो है 2028 तक इनका कार्यकाल को बढ़ाया गया है। एमडी और सीईओ के रूप में इनका संदीप बख्शी का कार्यकाल बढ़ाया गया है आईसीआईसीआई बैंक में। यानी कि एमडी और सीईओ 2028 अक्टूबर तक ये बने रहेंगे, संदीप बख्शी। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरबीआई के द्वारा किया गया है। और अक्टूबर 2028 तक इस बैंक के, यानी कि आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ ये संदीप बख्शी बने रहेंगे, उसकी पुनर्नियुक्ति किया गया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में आधिकारिक रूप से अरबपति बनने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बन गए? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में दुनिया के आधिकारिक रूप से दुनिया के दूसरे अरबपति फुटबॉलर कौन बन गए? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लेयर भी इंपॉर्टेंट है। फुटबॉल के दो महान हस्ती फुटबॉल के हैं, और पहला है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो पहले अरबपति बने थे फुटबॉलर, यानी कि पहले फुटबॉलर जो अरबपति बने थे उनका नाम था क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और दूसरे जो हैं ये हैं लियोनल मेसी, यानी कि लियोन मेसी जो है दूसरे फुटबॉलर बने हैं जो अरबपति बने हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं ये पुर्तगाल के देश के हैं, और ये मेसी जो हैं ये हैं अर्जेंटीना के। यानी कि पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहले फुटबॉलर जो अरबपति बने थे, और दूसरे फुटबॉलर जो अरबपति बने अब इनका नाम है लियोनल मेसी, यानी कि ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी हैं, दोनों बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी हैं। अब हम लोग आते हैं, अभी फीफा फुटबॉल विश्व कप शुरू होने वाला है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली को कहां शुरू किया गया है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली को कहां शुरू किया गया? अभी आया हुआ क्वेश्चन है, ये आने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स है। और ये विश्व का यानी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली कहां शुरू किया गया? ये गुजरात के खाबरा नामक जगह पर शुरू किया गया है। और पहला कहां है? पहला चीन में है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुजरात के बारे में। अब हम लोग जानते हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात के जो राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत हैं। और गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर है। और गुजरात कपास के उत्पादन में नंबर 1 स्थान पे है इस बार, और सेकंड पे महाराष्ट्र हैं। और गुजरात को साल्ट सिटी के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि वहां पे लवणता जो है NaCl की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, नमक वहां ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा गुजरात जो है 33 वर्ष के बाद पुनः टाइगर स्टेट के रूप में उभरा है, यानी कि पुनः टाइगर स्टेट के रूप में घोषित हुआ है गुजरात।
ये सारा क्वेश्चन जो है मूंगफली के उत्पादन में गुजरात नंबर 1 है। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया का 44% REM रखता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया का 44% REM है? REM का पूरा फॉर्म क्या होता है? रेयर अर्थ मेटल। रेयर अर्थ मेटल 44% रेयर अर्थ मेटल कौन सा देश रखता है? विश्व का पहला देश, मतलब सबसे ज्यादा 44% अकेले ये रखता है, तो वो देश है चीन। चीन के बारे में हम लोग जानते हैं, चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो शी जिनपिंग हैं, लाइफ टाइम वाले, और जब तक वो स्वस्थ रहेंगे वो देश के राष्ट्रपति बने रहेंगे चीन के। इसके अलावा माओ त्से तुंग जो है पहले राष्ट्रपति थे चीन के, ऐसे जो लाइफ टाइम वाले राष्ट्रपति बने थे, यानी कि जब तक उनका मृत्यु या अस्वस्थ नहीं हो जाते हैं तब तक वो राष्ट्रपति बने रहेंगे। तो शी जिनपिंग के साथ भी ऐसा ही है, ये भी लाइफ टाइम वाले राष्ट्रपति बन गए हैं। अब वहां की जो राजधानी है बीजिंग है, वहां की जो भाषा मंडारिन है, और यहाँ की मुद्रा जो है रेनबिंबी है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चीन जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाशक्ति है अमेरिका के बाद। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूसीसी विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूसीसी यूनिफॉर्म जो है सिविल कोड, यानी समान नागरिक संहिता, इसको हिंदी में बोलते हैं समान नागरिक संहिता। यूसीसी बिल पारित कराने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बन गया है? तो ये असम बन गया है। पहला राज्य कौन बना था? तो उत्तराखंड, दूसरा राज्य गुजरात, और ये तीसरा राज्य बन गया है असम। यानी कि बीजेपी देख रहे हैं हम लोग, बीजेपी शासित प्रदेशों में यूसीसी लागू कराने को लेकर प्रतिस्पर्धा है। यानी कि सबसे पहला जो है उत्तराखंड बना था, जिन्होंने विधेयक को पारित करवाया था यूसीसी से रिलेटेड, यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड, समान नागरिक संहिता से रिलेटेड। दूसरा राज्य गुजरात बना था और तीसरा राज्य असम बन गया है। और असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है। असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, और असम के जो राज्यपाल हैं लक्ष्मण आचार्य हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जीएसटी भी जानते हैं पारित करने वाला पहला राज्य था असम ही। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में सांची स्तूप के पवित्र बौद्ध अवशेषों को किस देश में भेजा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है। यानी सांची के स्तूप, इनके अवशेष को किस देश में भेजा गया है? अभी हाल ही में भारत के द्वारा किस देश में भेजा गया है? तो ये मंगोलिया में भेजा गया है। मंगोलिया कहाँ है? चीन के नजदीक है मंगोलिया, जिनकी राजधानी उलान बटोर है। तो ये सारा क्वेश्चन जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और मंगोलिया जानते हैं एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है गोबी मरुस्थल है, वो मंगोलिया में ही स्थित है। तो ये सारा करेंट अफेयर्स हम लोग आज देखे, यानी कि आज का करेंट अफेयर्स जो हम लोग देख रहे हैं, तो 27 मई से 2 जून तक का, यानी 27 मई से 2 जून 2026 का सारा करंट अफेयर्स आज हम लोग देखे। आप सब बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं। आप सबका जो है अभी एग्जाम, एक से एक एग्जाम आप सबके लिए आ रहा है। बीपीएससी का आ रहा है, 72वीं बीपीएससी पीटी आ रहा है, बीपीएससी जो है टीचर वाला आ रहा है, चौथा चरण आ रहा है। इसके अलावा आपका मद्य निषेध एग्जाम आ रहा है, बिहार दरोगा का बहाली निकलने वाला है, इसके अलावा आपका बिहार पुलिस भी आने वाला है। तो सारा एग्जाम का तैयारी आपको करना पड़ेगा, और उसके लिए करंट अफेयर्स जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। यानी बिना करंट अफेयर्स में अच्छा किए आप मार्क्स को बढ़ा ही नहीं सकते हैं। इसके लिए आपको करंट अफेयर्स में भी बेहतरीन करना पड़ेगा, स्पेशल करना पड़ेगा। यानी कि मैथ, रीजनिंग, जीके जो ट्रेडिशनल वाला है और साइंस है उसमें तो अच्छा करना ही है, और करंट अफेयर्स में जब आप अच्छा करिएगा तो इनका मार्क्स अपने आप आपका बढ़ेगा। यानी कि मार्क्स
कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स का वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। आप सबका सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।